थे मार्स पार्ट 2 मतलब मार्स रेमेडीज ऑफ वास्तु पुरुष। मतलब पिछले सेशन में हमने बताया था कि मंगल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे घर में वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग। उसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि घर में जो ऊर्जा है जो सूर्य से मिलती है वो ऊर्जा का सही से इस्तेमाल तभी होता है जब मंगल की एनर्जी ठीक से काम करती हो। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई बाहरी शक्ति मतलब भारी हवा किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो भी मंगल के उपाय काम आते हैं। घर पर किसी शत्रु का प्रभाव है मतलब कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मंगल की रेमेडीज बहुत अच्छी काम आती हैं। वो आपके घर के लोगों की एनर्जी उस तरह बढ़ाएंगी कि आप किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं और आपको फायदा होगा। कोर्ट कचहरी केस में भी आपको विजय मिलेगी, लाभ होगा 100% अगर मंगल बहुत अच्छे से आपने एक्टिवेट कर लिया। यह उसी तरीके से है जैसे कि किसी खेत में किसी फील्ड में मंगल के सीड्स हैं, बट उसको आपने अगर अच्छे से केयर किया तो वो सीड्स फल के रूप में आपको फायदा करेंगे। मतलब कहने का है कि आपको मंगल की रेमेडीज करके अपने वास्तु पुरुष रूपी घर के मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपने पिछले सेशन में काफ़ी रेमेडीज सुनी होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेमेडीज। ओके, नंबर 1, आप इतना समझ लें कि जो मंगल है मार्स, वो दो रूप में काम करता है हमेशा घर में। एक है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव यानी कि ये होता है संरचनात्मक, यानी कि घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है अगर हम उसके उपाय करते हैं। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव। और निगेटिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मार्स मतलब विध्वंसकारी मंगल। ये कैसे काम करता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्टिव मार्स के कुछ एग्जाम्पल दिए थे। अभी मैं आपको डिस्ट्रक्टिव मार्स के एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव मार्स। नंबर 1, अगर जो आपका घर है उस घर का जो शेप है वो एबनॉर्मल शेप है। ओके। नंबर 2, अगर घर के अंदर साउंड, टीवी का या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी है उनका साउंड, या फिर लोग जो घर के सदस्य हैं उनका साउंड, उनका बोलने का तरीका, टोन बहुत ऊंचा है, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो मंगल कितना भी अच्छा होगा वो डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा टीवी का आवाज कम रखें। बिजली के सामान अगर आवाज करते हैं जैसे कि फ्रिज आवाज कर रहा है या फिर कोई भी इक्विपमेंट का आवाज कर रहा है उसको ठीक कराएं, उसकी आवाज को कम से कम रखें। जो घर के लोग हैं अगर वो ऊंची टोन में आवाज में बात करते हैं वो भी कम करें। ओके। नंबर 3, अगर नॉनवेज या फिर जो बहुत ज़्यादा स्पाइसीज, बहुत ज़्यादा टेस्ट, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें आपके मंगल को डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाती हैं। आपको पता नहीं चलेगा बट स्लोली स्लोली दे विल टेक द हाउस संस्कार, कलेक्टिव संस्कार ऑफ द फैमिली टुवर्ड्स ए डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन। ओके, सो यू शुड बी केयरफुल। घर का एबनॉर्मल साइज है, मान लिया आप क्या समझिए कि नॉर्मल कोई भी साइज में एबनॉर्मलिटी है तो आपको उसको इस तरह से शेप आउट करना है कि पहले एक पोर्शन को आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देना है और बाकी शेप को वहाँ से अटैच रहेगा, बट देयर शुड बी क्लियर लाइन, देयर शुड बी क्लियर दीवार, वॉल। ओके, तो ये मैंने एक सेशन में बताया था पिछले सेशन में। दूसरा है साउंड। साउंड क्या होता है कि वेव लेंथ, मंगल क्या होता है, ये वेव लेंथ जो है अगर आपने ऊंची आवाज में बात करी तो ये क्या करेगा, आपके जो घर की चीजें हैं, सामान है, उनके अंदर एक मेमोरी जनरेट करेगा। मेमोरी, मेमोरी जनरेट करने का मतलब है कि घर के अंदर जो भी साउंड क्रिएट हो रही है हर पल, वो सारी साउंड आपके खाने में, आपकी किचन में, आपके फ्रिज, आपका बेडरूम, हर जगह पर वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में रहेगी। और क्या करेगी ये आपके जो माइंड का स्टेबिलिटी है, आपके थॉट हैं वो ऊपर नहीं उठने देगी। आप मीन्स आपको अच्छे आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे, आप सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है या फिर हम कैसे इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। यू विल ऑलवेज स्टक इन प्रॉब्लम। तो मंगल को हमेशा इंप्रूव करने के लिए जो पिछली रेमेडीज थी पिछले सेशन में वो और ये रेमेडीज आप इनको समझना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको बहुत जरूरी आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए कि मंगल जो होता है वो आपकी किचन, किचन का जो खाना है, फूड, क्योंकि ये फूड एनर्जी होती है,
और जो मंगल है वो भी एनर्जी है, मास इज इक्वल टू एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि घर की किचन हमेशा बहुत ही, समझिए कि साफ होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, उसका जो खाना है वो फ्रेश खाना चाहिए। किचन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? नंबर वन, कि जो फूड है वो फ्रिज में ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि फ्रिज में इमरजेंसी में ही सामान रखें, अदरवाइज सेम टाइम खाना बनाएं, सेम टाइम खाएं। इसके अंदर आटा तो कभी भी गूंथ के नहीं रखना चाहिए। आटा का मतलब क्या होता है? मून यानी वाटर हो गया उसके अंदर, और सन, और अगर आपने उसको फ्रिज में रख दिया तो राहु मिक्स हो गया। यानी कि फ्रिज में आटा रखने का मतलब क्या है? फ्रिज में आटा रखने का मतलब है राहु को आपने सन प्लस मून के साथ मिक्स कर दिया। मून क्या है? पानी जो है आटे के अंदर। सन क्या है? जो गेहूं का दाना आटा होता है वो सन होता है, और फ्रिज है राहु। ओके, तो आपने क्या किया? अगर आप डेली ऐसे करते हैं, आटे को फ्रिज में रखते हैं, तो आपका राहु सन मून ये तीनों मिलकर एक पितृ दोष क्रिएट करेगा। आपको हेल्थ वाइज तो प्रॉब्लम करेगा ही। देखिए क्यों करता है ऐसा, इसको और साइंटिफिक वे में समझते हैं। राहु जो होता है ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी को। ओके, आप देखिए कि फ्रिज को हम जो सोचते हैं ना कि वहाँ पे मीन्स बैक्टीरिया नहीं आएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको कड़वा सच शायद मालूम नहीं होगा कि फ्रिज के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और उसी का नाम राहु है। आपने क्या किया? सीधे सीधे आटे को राहु के साथ यानी बैक्टीरिया के साथ रख दिया, और ये बैक्टीरिया आपको लॉन्ग पीरियड में नुकसान करेगा। ओके, ऐसे सोचते हैं कि हम खाना खराब नहीं होगा, एक्चुअली वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो खाना सेव लगेगा, और आपने सोचा ठीक है, बट बैक्टीरिया एक बार मिक्स हो जाएंगे। बैक्टीरिया कैसे आते हैं? बैक्टीरिया जो उसकी गैस है उसके अंदर जो लॉन्ग टाइम तक बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है, आप खाना रखते हैं काफ़ी दिन रखा रहता है, वो एनर्जी कभी बाहर नहीं निकलती है। तो फ्रिज इज समथिंग इंडिकेटर ऑफ राहु एनर्जी, सो नेवर यूज फ्रिज फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ आइटम्स। ओके, और ये फूड का हो गया। नेक्स्ट, आपको क्या करना है? जो बर्तन होते हैं, जो खाना खाने के बाद बर्तन को सेम टाइम साफ कर देना है। इससे क्या होता है कि जो आप खाना खाते हैं जब उसको छोड़ देते हैं तो उस प्लेट के अंदर हमेशा लो मार्स होता है, लो मार्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप खाना खाया आपने और प्लेट को छोड़ दिया, और वो 2 दिन अगले दिन उसको वॉश करना है। मतलब रात को खाना खाया, पर्टिकुलरली रात के टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि लोग रात को खाना खा के प्लेट छोड़ देते हैं और सुबह उसको वॉश करते हैं। तो ये लो मार्क्स का इंडिकेटर क्यों है? आपके मंगल को दिखाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं। कैसे? अच्छा मंगल क्या करता है? आप कोई भी काम तुरंत करना चाहेंगे, कल का काम भी आज करना चाहेंगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं प्लेट कल वॉश करूंगा, बट मंगल अच्छा होगा तो कल का काम यानी कि कल प्लेट वॉश करने का काम आज ही आप कर लेंगे। इसलिए प्लेट को छोड़ देना लो मार्स है, तो इसलिए आप अपने मंगल को कमजोर करते हैं। ओके, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, आपको थकावट, आपका जो रेसिस्टेंस पावर है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ मैंने बताई है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट रेमेडी मंगल का, शार्प चीज़ें घर में ना रखें ज़्यादा। शार्प मतलब क्या है? जो आप टेबल है, डाइनिंग टेबल, वो अगर राउंड है तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर अगर शार्प है, कॉर्नर वाली है, और इसके कॉर्नर शार्प हैं, तो ये यहाँ से एनर्जी निकल जाती है इसकी। कोई भी कॉर्नर जो होता है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, इसलिए राउंड चीज़ें रहनी चाहिए, शार्प कॉर्नर वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज पे भी आजकल देखा होगा आपने, एक शार्प कॉर्नर के बजाय स्मूथ कॉर्नर आता है। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि आपके जितने भी चीज़ें हैं उनमें शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, अदरवाइज मंगल का एनर्जी डाउन हो जाएगा। और जो आपके कुछ भी शार्प चीज़ें हैं उनको छुपा के रखना है। मतलब समझिए कि शार्प वाली चीज़ें जो हेल्थ के लिए, या फिर जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं, चाकू वगैरह बच्चों से भी दूर रखते हैं, तो वहाँ पे बच्चों से दूर रखने का तो एक एंगल हो गया, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी शार्प होती हैं जो टूल्स हो सकते हैं, उनको ओपनली रखेंगे उनको चोट लग सकती है। तो मंगल जो है वो जो लो मंगल होता है, लो मार्स, वो क्या करता है? हमें ब्लड लॉस कराता है। लो मार्क्स क्या है? लापरवाही से शार्प चीज़ों को घर में छोड़कर रखना, शार्प टूल्स, और वो फिर बच्चे छेड़ेंगे, बच्चे उसको यूज करेंगे और उनको नुकसान हो सकता है। तो ये लो मार्क्स का ही इंडिकेटर है। मतलब ऑलवेज कीप योर शार्प आइटम्स सेफ एंड कीप इन कस्टडी। नेक्स्ट इज प्लान ऑफ एक्शन। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं
कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करते नहीं हैं। तो ये मंगल की कमजोरी है, सिर्फ सोचना है और करना नहीं है, मतलब मंगल कमजोर है। तो प्लान ऑफ एक्शन को एक पेपर पे लिखिए, प्रिंट आउट कीजिए और अपनी जगह पर रूम में लगा दीजिए इसको। प्रिंट आउट और प्लान ऑफ एक्शन, आपको क्या क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसका प्लान है, इससे बात करना है, ये काम करना है, एवरीथिंग आप प्लान ऑफ एक्शन हमेशा अपना रखिए। एटलीस्ट इस प्लान ऑफ एक्शन को क्या कीजिए, मंथली चेंज कर सकते हो, वीकली, ईयरली। अभी देखिए मैंने जो लिखा है, आप ध्यान देंगे मेरी राइटिंग पे, ऐसे ऐसे जो मैं कर रहा हूँ, ये जो है ये मंगल का इंडिकेटर है, मार्स का। जो लोग इस तरह से लिखते हैं, दैट इज मार्स एनर्जी। ओके, दे आर वेरी मच लाइक एक्टिव, एनर्जेटिक। एंड जो लोग इस तरह से कुछ भी शार्प एंड के सिग्नेचर भी करेंगे, ये भी मंगल का इंडिकेटर है। अगर आपका मंगल कमजोर है और आपको हैंड राइटिंग से मंगल को इंप्रूव करना है, तो आप हमेशा इस तरह से फास्ट करें, लिख राइटिंग भी। ओके, इस तरह से मतलब आपके ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ओनली। जरूरी नहीं कि आपको सिग्नेचर चेंज करना है या फिर आपको राइटिंग चेंज करना है, सिंपली आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करें। ये वाली प्रैक्टिस से आपके माइंड में सबकॉन्शियसली एक मंगल की एनर्जी क्रिएट होगी। ओके, दिस इज वेरी सिंपल रेमेडी। आप एक पेपर में, डायरी में ये प्रैक्टिस करें शार्प, इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी राइटिंग में भी इस तरह से ला सकते हैं। ओके, जिसको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके लिए मैंने बताया था कि इस तरह से वाली चीज़ें करनी पड़ती है। समझिए कि आपका शादी नहीं हो रहा है और आपको अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, वीनस को, तो आपको ये वाला राइटिंग को प्रैक्टिस करना होगा। आगे आता है कि आप प्लांट लगाएं। प्लांट, उनमें मिट्टी जो है वो मंगल की कारक होती है। ओके, मंगल एनर्जी आपके घर के अंदर बहुत पॉजिटिव क्रिएट होगी। प्लांट के साथ साथ घर में एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर एटलीस्ट ये 2 by 2 फीट ऐसी जगह जहां पर आप बैठ सके। ओके, ये मिट्टी है, दिस इज मिट्टी। आप इसको छत पे कर सकते हैं, रूफ, ये मीन्स टेरेस जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह जहां पर पॉसिबल नहीं है, तो आप एक कॉर्नर में इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये फायदा करेगी आपको। इस पर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी रखें, उसको थोड़ा सा मीन्स सुखा दें जिससे कि वो स्ट्रांग बन जाए, और उस पर बैठें, मेडिटेशन करें, उसको इस्तेमाल करें मंगल की एनर्जी के रूप में। ओके, नेक्स्ट रेमेडी है मंगल की, जमीन पे सोना। जमीन का मतलब एकदम जमीन पर नहीं, इसका मतलब है बेड पे नहीं सोना है बस, यानी कि बहुत ज्यादा कंफर्ट में रहना नहीं है। जमीन पे सोने का मतलब है कि आपको अर्थ, पृथ्वी तत्व आपको बढ़ाना है, अर्थ एलिमेंट। ओके, अर्थ एलिमेंट अगर आपका बढ़ेगा तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा। जमीन क्या होती है, धरती माता, इसको भूमि पुत्र बोलते हैं। मंगल को क्यों बोलते हैं भूमि पुत्र, मतलब ये जो है जमीन से जुड़े हुए इंसान को मंगल स्ट्रांग बन जाता है। जमीन पर सोने से आपको हमेशा, आप खुद सो के देखिए, एक अलग ही रिलैक्स मिलेगा, एक अलग ही एनर्जी आएगी। ओके, इस पे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपको कभी आदत नहीं है और आप सोएंगे तो आपको अजीब लगेगा, बट आप नीचे अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेड लगाएं। मतलब बैड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इफेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन इफेक्ट रखें कंफर्ट के लिए, बट ज़्यादा नहीं। ओके, जमीन से थोड़ा नज़दीक। कुल मिलाकर अगर आपका बैड जो है ना, जो आप नॉर्मल डबल बेड होता है, सिंगल बेड ही होता है, उसका जो अगर हाइट है बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम है। उसका हाइट अगर छोटा रहेगा, आपका ये बैड है और उसका एकदम हाइट छोटा है, तो अच्छा है। कुल मिला के आपका जो बॉडी है पृथ्वी से, अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए, ताकि मंगल का एलिमेंट ज़्यादा ऊंचा रहेगा, बॉडी तो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ओके, घर पे खाना एक साथ खाएं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप खाना एक साथ खाएं। ओके, खाना एक साथ खाने से आपका मंगल पे फर्क पड़ेगा, मंगल स्ट्रांग होगा। खाना एक साथ खाने से क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा भी होता है क्योंकि वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट आता है, वहाँ पे वीनस भी होता है, प्यार होता है, वहाँ पे मंगल भी होता है, डेडिकेशन आता है। तो ये जो खाना एक साथ खाना है, एक साथ का मतलब है एक्चुअली एक थाली में खाना, ना कि एक साथ अलग अलग बैठ के। एक ही प्लेट में अगर हस्बैंड वाइफ खाना खाते हैं तो that should be not by force, it should be planned, it should be agreed, it's not be forced। जबरदस्ती खाना है कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, नो, you should understand the reason behind that। Eating together in a plate, it creates harmony। Okay, this is important for marital life। Coming to the next, आपका जो मंगल होता है वो प्रॉमिस दिखाता है। प्रॉमिस, आपने किसी को वादा किया और आप वो नहीं फॉलो कर पाए,
तो कभी कभी चलता है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% परफेक्ट बन जाएंगे लाइफ में, बट कोशिश करें कि आप किसी को 100% यस ना बोलें। यस, मे बी वर्ड यूज करें, मे बी, आई विल ट्राई। अगर आपको मंगल को मजबूत करना है तो आप बोले कि आई विल ट्राई। मतलब आप किसी इंसान को ये बोले कि भाई मैं कोशिश करूंगा, श्योरिटी नहीं है। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका, समझिए, एक एक विल पावर होती है, अंदर से भी एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं नहीं कर पाया, बट आपने पहले से ही बोला है कि मैं ट्राई करूंगा, तो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। इसीलिए आप हमेशा बोले कि आई विल ट्राई। हो सकता है कि काम हो जाए, हो सकता है ना हो। अगर आपको लगता है 100% हो जाएगा तो भी आप बोले आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा, हो सकता है ना हो, अगर हो जाएगा तो अच्छा है। तो सामने वाला इंसान कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइक जो मंगल है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मंगल का मतलब होता है भाई। मंगल मतलब भाई। भाई का मतलब सिर्फ ब्लड ब्रदर से नहीं है। भाई का मतलब है कि आपके अंदर एक एक ब्रदरहुड होनी चाहिए, ब्रदरहुड, भाईपन होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जैसे, अरे मैं कर दूंगा आपका काम, नो नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट, मैं ट्राई करता हूँ। एक ये होता है, किसी को भी आप हमेशा अगर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मतलब बियॉन्ड एनी डीलिंग, कि भाई मुझे कुछ फायदा चाहिए तभी मैं करूंगा, नहीं। आप बियॉन्ड बिजनेस, बियॉन्ड डीलिंग। देखिए, मंगल का दुश्मन कौन है? बुध। बुध का मतलब कौन है? चालाक, बनिया। बनिया मतलब बिजनेस। तो जो बिजनेस डीलिंग होती है, मंगल उसका दुश्मन है। मतलब अगर आपने, आपके अंदर आदत है कि आप अपने फायदे के लिए काम नहीं करते हैं, आप सीधी सीधी मदद वाली भावना रखते हैं, तो समझिए कि आपका मंगल तो अच्छा होना ही है। मंगल तो आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा अगर आप दूसरों को बिना किसी स्वार्थ की मदद की भावना रखते हैं। यू ऑलवेज try to give more and don't focus on the result, your Mars will be strong automatically. Okay, coming to the next, मंगल जो है वो, अगर मंगल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर अगर आप पहले से स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ना करें, उसको छोड़ दें, और इससे भी मंगल होगा स्ट्रांग। ओके, या फिर ड्रिंक। जो लोग मंगल के स्ट्रांग है, बहुत मेहनती हैं, सब कुछ है, वो स्मोकिंग स्टार्ट कर दें, ड्रिंकिंग कर दें, समझिए उनका मंगल खत्म। क्यों? इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो स्मोकिंग होती है, इट इज राहु। स्मोक इज इक्वल टू धुआं, दैट इज स्मोक। राहु होता है धुआं। ओके, ये क्या करता है, आपके ब्लड में मंगल को फ्यूज कर देता है, मार्स, मार्स फ्यूजियन। मतलब समझिए कि आपको अंदर जो माइंड है, मूड को एक्साइटेशन कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मंगल प्लस राहु क्रिएट हो जाता है आपकी कुंडली में, जिसको बोलते हैं अंगार योग। अगर आपका मंगल अच्छा है और आपने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आपका मंगल अच्छा है और आपने राहु के रूप में, ये राहु मतलब निगेटिव राहु है, मंगल प्लस निगेटिव राहु, इसको बोलते हैं अंगार योग। अंगार योग। मंगल, मंगल अगर आपका अच्छा है, और राहु भी अच्छा होता है कभी कभी। राहु अच्छा कैसे होता है, ये मंगल राहु के साथ अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत अच्छा होगा। राहु अच्छा होने का मतलब क्या है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप समझदार हैं, आपके अंदर हर चीज को समझने की बहुत अच्छी काबिलियत है। तो ये राहु अच्छा होने का इंडिकेशन है। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंक ना करें। एक उपाय मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को ड्रिंक की प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय है जो आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई ड्रिंक करता है, उसको ड्रिंक छुटवाना है तो क्या करें, डेली शाम को 5 PM 6 PM इस टाइम पे इनको डिनर कराएं अच्छे से। डिनर अगर अच्छे से कर लेंगे, क्या होता है कि जो ड्रिंक का क्रेज होता है, क्रेज, तलब जिसको बोलते हैं हम उर्दू में, तलब मतलब उसको एक अर्ज फील होती है कि यस, तो वो अर्ज को खत्म करने के लिए शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में डिनर कराएं पेट भर के। पेट भर जाएगा, अर्ज खत्म हो जाएगी। ड्रिंक भी कर नहीं करेंगे, मोस्टली खाने के बाद वैसे भी इच्छा नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रिंकिंग हैबिट खत्म हो जाएगा। ये ऐसा रेमेडी आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। ओके, लास्ट रेमेडी है, जोर से ना बोले। जोर से मतलब गुस्से में, ऐसे तो जरूरत पड़ती है तो आपको बोलना पड़ता है जोर से, लेकिन गुस्से में ना बोले। गुस्सा क्या करता है, ये आपके मंगल को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट कैसे करता है, आपकी बॉडी की सेल जो होती है ना, कोशिकाएं शरीर के अंदर,
हर सेल के अंदर एक फ्लक्चुएशन देता है ये वाला एनर्जी है। मैंने बताया था कि मंगल क्या है, ये है। अगर आपने गुस्सा किया तो ये जो है ये ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने का मतलब बाय गॉड आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गुस्से के टाइम पे आपकी शरीर की कोशिकाएं शहीद हो जाती हैं, मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम करती है। और वही कोशिकाएं आपके बीपी को बढ़ाने में, आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम देने में बहुत बड़ा रोल करती हैं। तो यही था आज के लिए, इतना ही। और इस तरह से बहुत सारी रेमेडीज अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर हॉरोस्कोप एंड रेमेडीज, ये रेमेडीज अकॉर्डिंग टू पाम, अकॉर्डिंग टू हैंड राइटिंग एनालिसिस, ये जो रेमेडीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मतलब जो भी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग बताई जाएंगी, इसके अंदर पाम के अकॉर्डिंग भी रेमेडीज होती हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस से भी होती हैं, और फेस रीडिंग से भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले क्लासेस में सिखाऊंगा फ्यूचर में। ओके, वास्तु के बाद मेन चलेगा, नेक्स्ट इनमें से कोई कोर्स चलेगा। और आपको सभी जब सारे कोर्स आ जाएंगे तो ये सारे कोर्स मिलकर एक ऐसी क्लैरिटी क्रिएट करेंगे कि आपको रेमेडीज खुद अपने आप आइडिया आएंगे। जो हमारी बॉडी के अंदर समझिए जो सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र, ये एक्टिवेट हो जाता है अगर हम बहुत सारे फील्ड सीख लेते हैं। अगर हमने सिर्फ एक ही फील्ड सीखा है तो हम ज़्यादा रेमेडीज नहीं समझ सकते, ज़्यादा लाइफ में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये वैसे ही है जैसे कि कोई प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से जब हम समझते हैं, सीखते हैं, तो अपने आप ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ जाते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि हमारा अगर 7 चक्र जो होते हैं, तो ये हो गया आज्ञा चक्र, यहाँ पे हो गया विशुद्धि चक्र, यहाँ पे अनाहत, यहाँ पर हो गया मणिपुर चक्र, यहाँ पर स्वादिष्ठान, यहाँ पर मूलाधार। कुल मिलाकर ये जो 7 चक्र हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी, इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी ऐसे चलती है। हम एक टाइम पे ना मूलाधार पे होते हैं, बेसिक एकदम, मतलब हमें बहुत कम नॉलेज है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ये मणिपुर पे क्रिएटिविटी आती है, अनाहत पे हमारा हार्ट इमोशंस बढ़ जाती हैं एंड अटैचमेंट एनर्जी बढ़ जाती है, विशुद्धि पे हमारी बोलने की पावर बढ़ जाती है, आगे चक्र पे हमारे अंदर कॉमन सेंस बढ़ जाती है। हम समझने लगते हैं कि भाई इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और स्वादिष्टान चक्र तो समझिए कि आप भगवान स्वरूप बन जाते हैं। मतलब आपके अंदर सब कुछ जैसे श्री कृष्ण भगवान के अंदर 16 कलाएं थी, तो वो कलाएं जो है आ जाती हैं। तो एनीवे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप फिर भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और आपके आने वाले सेशन में और अच्छे से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।